हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 1 में आ रहा है। अभी हम यूनिट नंबर 1 कवर कर रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। उसके बाद में नोट्स अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम में। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी किससे बोलते हैं। तो बेंजीन की जो स्पेशल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होती है? रेजोनेंस पे डिपेंड होती है। रेजोनेंस मतलब कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन रिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जब उनका डीलोकलाइजेशन होता है तो वो एक पाई मॉलिक्यूलर डीलोकलाइज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी मतलब कि उसकी जो स्टेबिलिटी एनर्जी है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करके हम ये पता करते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे एक एग्जांपल में। उसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, कैलकुलेटेड एनर्जी एंड ऑब्जर्व एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे कि भाई बेंजीन की जो स्पेशल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी की उसकी रेजोनेंस की वजह से होती है। और रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो कैलकुलेट करने के हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अप्लाई करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी मतलब जो एनर्जी हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अप्लाई करके जो एनर्जी डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, कैलकुलेटेड एनर्जी एंड ऑब्जर्व एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी पता करने के लिए हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, जितने डबल बॉन्ड होंगे उतना हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जितनी रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होगी, मोर होगी, उतनी कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको एक ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमको रेजोनेंस एनर्जी के बारे में या तो बेंजीन के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में पता करना है। तो पहले हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चेक करेंगे। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि हमने साइक्लोहेक्सिन लिया है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजनेशन किया है कि हमारा जो साइक्लोहेक्सिन है उसमें एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड है तो हम हाइड्रोजन का 1 मोल ऐड करेंगे और ये होगा हमारा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि एक डबल बॉन्ड, ठीक है, एक डबल बॉन्ड होता है हमारी साइक्लोहेक्सिन में, तो हम 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करते हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन में थे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। और जब ये होता है तब हमारी जो कैलकुलेटेड एनर्जी होती है वो -120 kJ पर मोल होती है और ऑब्जर्व एनर्जी भी सेम की सेम होती है। तो दोनों एनर्जी यहाँ पे सेम होती है, तो हमारी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो कैलकुलेटेड एनर्जी माइनस ऑब्जर्व एनर्जी हम करेंगे तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा कि भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम अप्लाई करके हम चेक करेंगे कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। रिंग सिस्टम में हम पहले एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, उसके बाद 2 डबल बॉन्ड लगाएंगे, उसके बाद 3 डबल बॉन्ड लगा के चेक करेंगे किस कंपाउंड का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा आता है। जिसका भी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आएगा वही कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। तो पहले हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन लिया जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ये जो सेंटेंस लिखना है वो आपको यहीं से अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सिन है, ठीक है, ENE, उसमें एक डबल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड है तो हमको 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करना है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ठीक है, तो हेक्सिन में से यहाँ पे हेक्सेन बनता है और तब हमारी जो कैलकुलेटेड एनर्जी होगी वो -120 kJ पर मोल होगी और ऑब्जर्व एनर्जी भी सेम होगी। तो यहाँ पे हमारी दोनों एनर्जी सेम है, तो हमारी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो कैलकुलेटेड एनर्जी माइनस ऑब्जर्व एनर्जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे साइक्लिक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट जो है हमारा है वो हाइड्रोजनेशन, मतलब कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,3 हेक्साडाइन, मतलब जो साइकिल में 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 2 डबल है। अभी हमने जो बात की थी वो साइकिल में एक डबल बॉन्ड था। यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हम उनको बोलेंगे 1,3 हेक्साडाइन। ठीक है, तो जब साइकिल में 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो हम हाइड्रोजन के 2 मोल ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब हमको पता है कि साइकिल में अगर एक डबल बॉन्ड होता था तो हम 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करते थे, लेकिन जब साइकिल में 2 डबल बॉन्ड है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे 1,3 हेक्साडाइन। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो 2 मोल हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब ऐसा होता है तब हमारी जो कैलकुलेटेड एनर्जी होती है, ठीक है,
जैसे कि हमको पता है कि हमारी जो 1 मोल जब हम हाइड्रोजन ऐड किया था तो उसकी एनर्जी हमारी -120 थी, तो यहाँ पे 2 मोल है तो 2 इंटू -120, तो कैलकुलेटेड एनर्जी हमारी आएगी -240 kJ पर मोल, एंड ऑब्जर्व एनर्जी हमारी जो आएगी वो -232 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। तो रेजोनेंस एनर्जी हमारी जो होती है वो आएगी ऑब्जर्व जो एनर्जी होती है उसमें से हमको कैलकुलेटेड एनर्जी को माइनस करना होता है, तो यहाँ पे -232 माइनस यहाँ पे -240, तो हमारी 8 kJ पर मोल एनर्जी आएगी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी मतलब क्या होता है पहले आप ये समझो। तो हमारी जो ऑब्जर्व एनर्जी और हमारी जो कैलकुलेट एनर्जी है, ठीक है, उसमें कितना डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस आता है ना वो हमारी कहलाएगी रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। ठीक है, 8 kJ पर मोल का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी हमारी आती है जब कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड होते हैं वो है हमारी 8 kJ पर मोल। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजनेशन, मतलब कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 135 हेक्साट्रायन, मतलब केकुल स्ट्रक्चर। केकुल स्ट्रक्चर मतलब साइकिल में 3 डबल बॉन्ड होते हैं जिसे हम केकुल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो कि जब स्ट्रक्चर में मतलब कि साइकिल में 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है, 1 डबल बॉन्ड था तो हमने 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किया था, 2 डबल बॉन्ड थे तो हमने 2 मोल हाइड्रोजन ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है तो हम 3 मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और फर्स्ट, थर्ड एंड 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हम उसको बोलेंगे 135 हेक्साट्रायन। ठीक है, तो 3 मोल हाइड्रोजन जब उसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ऐसा होता है, ठीक है, तो हमारी जो कैलकुलेटेड जो एनर्जी रहती है यहाँ पे -360 kJ पर मोल होती है, और हमारी ऑब्जर्व एनर्जी जो होती है वो होती है -208। ठीक है, तो अब रेजोनेंस एनर्जी हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी जो रेजोनेंस एनर्जी वो आएगी हमारी 152 kJ पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व एनर्जी एंड कैलकुलेटेड एनर्जी में कितना डिफरेंस है, 152 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है दोनों एनर्जी के बीच में, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या है, 152 kJ पर मोल। तो आपने देखा कि हमारे पहले हमारा साइकिल में 1 डबल बॉन्ड था, ठीक है, जिसमें हमारी जो एनर्जी थी वो एनर्जी डिफरेंस जो था, मतलब कि जो रेजोनेंस एनर्जी थी वो 0 आती थी। जब 2 डबल बॉन्ड डाले तो 8 kJ पर मोल डिफरेंस आता था, और यहाँ पे जब 3 डबल बॉन्ड होते हैं मतलब कि हमारा बेंजीन स्ट्रक्चर, मतलब कि हमारा केकुल स्ट्रक्चर, उसमें जो रेजोनेंस एनर्जी आती है वो हमारी क्या आती है, 152, मतलब कि हमारी ऑब्जर्व एनर्जी एंड कैलकुलेट एनर्जी के बीच में कितना डिफरेंस है, 152। तो बेंजीन के पास 152 एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि तीनों में से हमारा जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी है। मैंने आपको पहले ही बताया था जिस कंपाउंड के पास ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है वही ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में हमको क्या करना है, हमने जो अभी 3 जो रिएक्शन देखे, ठीक है, उन तीनों को यहाँ पे लिखना। एक साइड हमारी एनर्जी दिखाएंगे और एक साइड हमारा जो मेन कंपाउंड बना। तीनों में हम एक में सिंगल बॉन्ड, 2 में डबल बॉन्ड और थर्ड में 3 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो भी हमारा सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा था। साइक्लोहेक्सेन तो इस तरफ आएगा और हमारा एनर्जी है वो इस तरफ आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि जब हमने रिंग में 1 डबल बॉन्ड ऐड किया तो हमने उसमें 1 हाइड्रोजन मोल ऐड किया। जब 1 डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जब ऐसा किया जाता है तो हमारी जो ऑब्जर्व एनर्जी एंड कैलकुलेट एनर्जी सेम होती है, -120। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी होगी, मतलब कि दोनों एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, लेकिन जब 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसमें हम 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्व एनर्जी आएगी वो -232 है और कैलकुलेटेड जो एनर्जी है वो हमारी 240 है। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी आएगी, मतलब कि ये दोनों एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हमारा है 8 kJ पर मोल। ठीक है, और थर्ड बात करते हैं हमारे बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 3 होते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डिफरेंस एनर्जी है, मतलब हमारी जो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी आ रही है वो हमारी आ रही है 152। तो अब तीनों में देख सकते हो कि डिफरेंस ज्यादा किस में है, रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, ये केकुल स्ट्रक्चर है, मतलब कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिख दिया कि ओ का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको इजीली आसानी समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन के पास हमारी 152 kJ मोल एनर्जी है, तो इतना ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल है। तो एक्सपेक्टेड एनर्जी से ज़्यादा उसकी एनर्जी कितनी है, 152 kJ पर मोल ज़्यादा है इतनी एनर्जी। ठीक है, इसलिए हमें कह सकते हैं कि बेंजीन हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, एक और चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी कि रेजोनेंस एनर्जी जो बेंजीन की है वो एस्टिमेट करने के लिए बहुत सारे वेज है, लेकिन आप कोई भी रास्ता चूज करो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की कैलकुलेट करने के लिए तो
ये उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की आनी चाहिए उसकी रेंज है 126 to 172, ठीक है। इन इतने के बीच में के इतने जो है 126 to 172 के बीच में आपकी रेजोनेंस एनर्जी आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो रेजोनेंस एनर्जी आई है वो है 152, तो ये रेंज में आ जाती है, ठीक है, विद इन रेंज है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जितनी ये आप हमको पता ही है कि बेंजीन के पास जो रेजोनेंस एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा, इसलिए बेंजीन मोर स्टेबल है, ठीक है। आप ये नहीं लिखोगे ना एग्जाम में तो चलेगा ही, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको ग्राफ तक लिखना है, ठीक है, और ये लिखोगे तो भी बहुत अच्छा है।